नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की कहानी के जरिए शक्ति और बुद्धि के बीच की जंग को समझेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर दुश्मन सामने आ जाए तो हमारा सबसे बड़ा हथियार आखिर होता क्या है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या वो हथियार कोई शारीरिक बल है, कोई जादुई शक्ति, या फिर कुछ ऐसा जो हमें दिखाई भी नहीं देता। हमारी कहानी का जो हीरो है वो इसी मुश्किल सवाल का सामना करता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम इंसान से, एक गरीब मछुआरा जिसकी किस्मत उस दिन जरा भी उसका साथ नहीं दे रही थी। सोचकर देखिए, सुबह से शाम हो गई, वो लगातार अपना जाल फेंकता रहा। बस एक ही उम्मीद थी कि आज उसके परिवार को भूखा ना सोना पड़े। मगर घंटों की मेहनत के बाद भी उसका जाल हर बार खाली ही लौटता। अब तो उस पर निराशा और थकान दोनों ही हावी होने लगी थीं। जब वो लगभग हार मान ही चुका था, उसने सोचा चलो एक आखिरी बार और कोशिश करते हैं। और इस बार जाल भारी था। क्या आखिरकार उसकी किस्मत चमकने वाली थी? लेकिन जाल में जो फंसा था वो कोई मछली नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बड़ी मछली की उम्मीद में उसे मिली सिर्फ एक पुरानी कसकर बंद की हुई बोतल। उसकी उम्मीद तो टूट गई, पर अब उसके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, धुएं का एक बड़ा सा गुबार निकला और देखते ही देखते उसमें से एक विशालकाय जिन बाहर आ गया। मछुआरे के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। आजाद होने पर शुक्रिया अदा करने के बजाय ये जिन तो सदियों के गुस्से से भरा हुआ था, और उसने एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। ये था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इनाम की जगह जिन अपने ही बचाने वाले को मौत देना चाहता था। अब मछुआरे की जान दांव पर लग चुकी थी। तो अब देखिए हालत क्या थी। एक तरफ असीम शक्ति और गुस्सा, और दूसरी तरफ एक आम डरा हुआ इंसान। ऐसा लगता है कि भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन मछुआरा भागा नहीं। और यहीं से कहानी का असली सबक शुरू होता है। मछुआरा ये बात समझ गया कि ताकत का जवाब ताकत से देना यहां काम नहीं आएगा। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो जिन्न की ताकत को सीधी चुनौती नहीं देता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है, और वो था उसका अहंकार। वो शक करने का नाटक करता है क्योंकि वो जानता था कि घमंडी लोग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मछुआरे की चाल काम कर गई। अपनी काबिलियत साबित करने की धुन में जिन ने बिना सोचे समझे उसकी चुनौती मान ली। और बस अपनी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन करने के चक्कर में जिन ने अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी आजादी को खुद ही दांव पर लगा दिया और वापस बोतल में समा गया। मछुआरे ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही जिन बोतल के अंदर गया, उसने फुर्ती से ढक्कन वापस लगा दिया। उसकी बुद्धि जीत चुकी थी और अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो मछुआरा कुछ देर पहले अपनी जान की भीख मांग रहा था, अब वही उस ताकतवर जिन की किस्मत का मालिक बन बैठा था। यहां मछुआरा अपना फैसला सुनाता है। वो जिन को याद दिलाता है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसे सबक मिलना ही चाहिए। ये दया का नहीं बल्कि न्याय का पल था। उस खतरे को हमेशा के लिए समंदर में वापस फेंककर मछुआरा घर लौटता है। वो अमीर तो नहीं बना, लेकिन वो जिंदा था, और हां, पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान भी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो इस एक शब्द में छिपा है, बुद्धि। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक तेज दिमाग सबसे बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। तो सवाल आखिर में वही है, असली शक्ति क्या है? ये कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर लगें तो हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा अपना दिमाग ही होता है। इस कहानी पर साथ में विचार करने के लिए शुक्रिया।